Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Atiqullah Mir, teacher, Boys Middle School, Haripora, Zul, Langate. Today is 6th of June 2020. Today's class is from class 7th, subject science, and the topic is continued topic, that is weather, climate and adaptations. हम इसके क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया. आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है. तो अब अपनी बुक खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 91. और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप देख लीजिए. विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट? विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट? यानी इन दो में से कौन फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, यानी वेदर या क्लाइमेट. यानी इनमें से सबसे ज़्यादा चेंज कौन सा होता है. हमने जो पढ़ा कि वेदर इज़ द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड क्लाइमेट इज़ द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द प्लेस. तो इसलिए क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं हो सकता है, वहाँ पे वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लिख लीजिए दैट इज वेदर वी चेंजेस फ्रीक्वेंटली. हो गया क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा है, इस पर बोर्ड पर ये नहीं लिख सकते, आप अपनी बुक पर देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. नंबर फर्स्ट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, white fur, need to migrate, loud voice, sticky pads on feet, layer of fat under the skin, wide and large paws, bright colors, strong tails, long and large beak. ये यहाँ पे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं. हमें क्या करना है, हमें कहना है फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज एडाप्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स. हमें बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए है या पोलर रीजन्स के लिए है. डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडॉप्ट फॉर बोथ रीजन्स. और हमें यह भी बताना है कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो दोनों रीजन्स के लिए अडॉप्ट हो सकता है. तो हम देखेंगे इसमें हमने क्या लिखा है. डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स. ये जो डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स हैं, ये जो एडॉप्ट है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है या पोलर रीजन का है. क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो अर्थ है इस पर दो रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर हार्श क्लाइमेट पाया जाता है. एक तो पोलर रीजन्स है और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन है. ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं? अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे अर्थ में एक वो लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, एक सर्कल है. अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलें 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री हम नॉर्थ की तरफ चले, वहाँ पे एक सर्कल आता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इसी इक्वेटर से अगर हम साउथ की तरफ जाए इतना ही 23.5 डिग्री, तो वहाँ पे एक सर्कल आता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और इन्हीं दो सर्कल के दरमियान जो एरिया, जो रीजन आता है दैट रीजन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन. इसकी खुसूसियत क्या है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हॉट है और वेट है, वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और वहाँ का दर्जा हरारत जो है वो भी मतलब ज़्यादा रहता है. इसलिए इस एरिया को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. तो इसलिए ये जो डाइट ऑन हैवी फ्रूट्स हैं ये कहाँ का है? ये मतलब पोलर रीजन का नहीं हो सकता, वहाँ पे दरख्त वगैरह नहीं है जिस पर फ्रूट्स हो सकते हैं. इसलिए ये जो डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. नंबर नेक्स्ट, वाइट फर. वाइट फर कहाँ पे पाया जाता है? वाइट फर किस जानवर, किस ऑर्गेनिज्म का होता है? तो हमने ये पढ़ा है पोलर रीजन में एक एनिमल है जिसका नाम पोलर बियर है, उसी में ये वाइट फर होता है. नंबर 3, नीड टू माइग्रेट. माइग्रेशन
जो होती है वो कौन से जानवर करते हैं, किस क्लाइमेट में करते हैं। तो अगर हम देखें तो माइग्रेशन जो है वो पोलर रीजन में होती है। वहाँ पे कुछ जानवर जो है वो ज़्यादा सर्दियों में माइग्रेट करते हैं वहाँ से दूसरी जगह। हो गए। नंबर 4, लाउड वॉइस। ये लाउड वॉइस यानी ऊंची आवाज़, ज़्यादा आवाज़, ये कहाँ पे होती है? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है या दिस पोलर रीजन में होती है? अगर हम देखें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इसलिए वहीं पे ये लाउड वॉइस होती है, इसलिए इसको आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नंबर 5, स्टिकी पैड्स ऑन फीट। ये कहाँ पे? ये स्टिकी पैड्स ऑन फीट कहाँ पे? ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो कुछ एनिमल्स ऐसे उनकी जो फीट होती है वो स्टिकी होती है, उनको आसान होता है पेड़ पर चढ़ना वगैरह इन स्टिकी पैड से, इसलिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नंबर 6 इज लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। ये जो फैट की ये जो लेयर है ये किस में पाई जाती है? पोलर बियर में पाई जाती है, और पोलर बियर जो है ये पोलर रीजन में पाया जाता है। वाइट एंड लार्ज पॉज, बड़े पैर, ये किस जानवर में पाए जाते हैं? अगर हम देखें ये भी पोलर रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है, बर्फ़ में उसके पाँव बर्फ़ के अंदर ना जाए इसलिए इसके जो पाज होते हैं, इसके जो पंजे होते हैं वो लार्ज एंड वाइड होते हैं, इसलिए ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज ब्राइट कलर। ये ब्राइट कलर, ये जो एनिमल्स का कलर होता है ये ब्राइट होता है। कहाँ पे होता है? ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो कैमोफ्लेज करते हैं वहाँ की वो जो सराउंडिंग्स हैं, वहाँ की वो मतलब वहाँ पे जो उसका कलर वगैरह है उस पर वो कैमोफ्लेज करते हैं, इसलिए उनका ये जो कलर होता है ब्राइट होता है। तो ये जो जानवर है ब्राइट कलर वाले ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग टेल। स्ट्रॉन्ग टेल किन जानवरों में होते हैं? ये जो स्ट्रॉन्ग टेल हैं ये हम देखेंगे ये एप्स होते हैं वहाँ पे वो एनिमल्स, उनकी स्ट्रॉन्ग टेल होते हैं, तो ये जानवर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड लार्ज बीक। ये जो बीक चोंच को कहते हैं, लॉन्ग यानी लंबी और बड़ी चोंच किन जानवरों की होती है? तो ये जो लॉन्ग एंड लार्ज बीक है ये दिस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहीं पे पाए जाते हैं ये जानवर, ये पोलर रीजन्स में नहीं होते हैं, इसलिए जो लॉन्ग एंड लार्ज बीक हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ये जानवर। सो आई थिंक दिस एनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।